हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है और इसमें पहले 3 भाग मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा ये चौथा भाग है। इस भाग में हम आप संविधान के अनुच्छेदों को और भागों को क्रमशः पढ़ाएंगे। चलते हैं। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब इन भागों को और अनुच्छेद को हम क्रम से पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में क्या है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाग 1 में। दोस्तों, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये भाग 1 है और इस भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले दिया गया अनुच्छेद 1 में देश का नाम, इन इंडिया दैट इज भारत, इन इंडिया अर्थात भारत, ये 2 नाम अनुच्छेद 1 में हैं। राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, इन राज्यों का समूह संघ कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कभी कभी आ जाता है यहाँ से कि भारत युद्ध के माध्यम से अगर नया राज्य जीतता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये देखो लिखा है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि जीते हुए राज्य को भारतीय संघ में अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश दिला दिया जाएगा। तीसरा अनुच्छेद है 3। अनुच्छेद 3 में लिखा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है। तो उसका उत्तर होता है संसद। तो अनुच्छेद 3 में लिखा है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफलों को काटकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि उनके नाम बदल सकती है। और ये सभी अनुच्छेद 3 में संसद को शक्ति दी गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 4। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि भारतीय संसद को जो शक्ति मिली हुई है, कि अनुच्छेद 2 में लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लिखा है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, ये सभी संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार करने के लिए संसद को एक सामान्य बहुमत और एक साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 4 जो है 2 और 3 का सम्मिलित रूप है और जिसमें ये बताया गया है कि ऐसा करने के लिए किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इसमें है नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विभिन्न आयोग एवं समितियां। तो इस विषय से भी प्रश्न आ जाता है। कभी यहाँ प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण किया गया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। चलते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर और विशेषकर दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, जिसके कारण भारत में समय समय पर विभिन्न समितियां बनाई गईं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली समिति राज्यों के निर्माण पर बनी थी, वो थी आपकी एस.के. धर आयोग। इसका निर्माण जून 1948 में हुआ था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और इसने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, जिसके कारण भारत में असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को एक और दूसरा आयोग गठित करना पड़ा, जिसको आप जेबीपी आयोग के नाम से जानते हैं। जेबीपी आयोग का मतलब होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू और जेबीपी। तो चलते हैं इसमें। जेबीपी आयोग दिसंबर 1948, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की थी और इस आयोग ने भी औपचारिक रूप से इस बात को अस्वीकार कर दिया कि नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस मांग को इस आयोग ने भी औपचारिक रूप से मानने से
मना कर दिया। परंतु बहुत सारे विद्रोह को देखते हुए, विरोधों को देखते हुए आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में कर दिया गया, क्योंकि मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। क्योंकि इसके लिए एक बहुत लंबा आंदोलन चला था, जिसमें 56 दिनों की भूख हड़ताल करके एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया था, जिसके कारण भारत सरकार पर बहुत अधिक दबाव होने के कारण आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया। अगला आयोग है आपका फजल अली आयोग, दिसंबर 1953 में। इसमें फजल अली के अलावा 2 सदस्य और थे, के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, परंतु उसने एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। तो इतने प्रश्न दोस्तों यहाँ से बने हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।